हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, कुछ पर्सनल मैटर की वजह से मैं पिछले कुछ समय से वीडियोस बनाकर आप लोगों के सामने नहीं ला पाया, आप लोगों के पास तक अपनी वीडियोस नहीं पहुंचा पाया। लेकिन अब वो इश्यूज़ रिजॉल्व हो गए हैं, सॉल्व हो गए हैं। कोशिश करूँगा कि मैं आप तक रेगुलर वे में अपनी वीडियोस पहुंचा सकूं, आपका जो सिलेबस है वो सही समय तक कंप्लीट करा सकूं। तो जो लास्ट वीडियो हमने जहां पे रोका था, उसके बाद आज शुरू करते हैं क्लास 12 में पहले जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलॉम्स फोर्स, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें जो अगला हमें पढ़ना था वो था इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस क्या होता है, इसे हम पहले समझते हैं। पहले दो चीज़ें इक्विलिब्रियम में होती हैं। एक तो होता है कोई एक चार्ज इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम आप उस देर को समझिए बैलेंस, मतलब ना इधर जाए ना इधर जाए ना इधर जाए, उस पर कोई फोर्स ना लग रहा हो। वही मैंने लिखा है, अ चार्ज इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट जीरो। एक चार्ज इक्विलिब्रियम में तब कहलाएगा जब उस पर नेट फोर्स जीरो। क्या होगा ये मैं भी बताऊंगा। दूसरा है अ सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ ईच चार्ज इज सेपरेटली इन इक्विलिब्रियम, या हम कह सकते हैं और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज इज जीरो। सर ये क्या है? अगर हम एक चार्ज की बात कर रहे हैं तो एक चार्ज इक्विलिब्रियम में तब कहलाएगा जब उसमें नेट फोर्स जीरो, ठीक। और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब कहलाएगा जब हर एक उस सिस्टम के अंदर जितने भी चार्जेस हैं उन पे इंडिविजुअली फोर्स जीरो लग रहा हो, नेट फोर्स हर चार्ज पे इंडिविजुअली जीरो लग रहा हो, तब वो पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। मैं बिल्कुल अभी आपको विद एग्जाम्पल समझा दूंगा दोनों चीज कि चार्ज इक्विलिब्रियम में कब कहलाता है और सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब कहलाता है। सो नो नीड टू वरी कि आप बस देखते चलिए। अच्छा, इक्विलिब्रियम जो होते हैं चार्जेस के, सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, केवल चार्जेस की बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस तीन तरीके के होते हैं। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? आफ्टर डिस्प्लेसिंग अ चार्ज फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इफ इट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ये जो चार्ज होता है उसे डिस्प्लेस अगर हम कर दें वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लौटा है, तो ऐसा जो इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाती है, ठीक है। अब विद इन 5 मिनट्स मैं आपको ये सब विद एग्जाम्पल समझाऊंगा, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, आफ्टर डिस्प्लेसिंग अ चार्ज फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इफ इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड नेवर रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब हमने कोई एक चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, उसको हमने डिस्प्लेस किया और वो अपनी पुरानी वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं लौट के आ रहा है। पुरानी वाली का मतलब जहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, पुरानी पोजीशन पे लौट के नहीं आ रहा है और जिधर था उधर ही चलता चला जा रहा है जिधर हमने डिस्प्लेस किया, तो वो क्या कहलाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। After displacing a charged particle from its equilibrium position, it neither move back nor move away, but stays in that position in which it was kept from its equilibrium position. मतलब अभी कोई एक चार्ज है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, हमने उसको डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस करने के बाद तो ना तो जिधर हमने डिस्प्लेस किया ना उधर जा रहा है, ना ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जहाँ पहले इक्विलिब्रियम में था वहाँ लौट के आ रहा है। तो ऐसे जो स्टेट आएगी वो क्या कहलाएगी? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की स्टेट कहलाएगी। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की स्टेट कहलाएगी। इज दैट क्लियर? नाउ चार्ज कब इक्विलिब्रियम में कहलाएगा और वो चार्ज स्टेबल कब होगा, अनस्टेबल कब होगा और न्यूट्रल कब होगा, ये मैं आपको समझाता हूँ। और सिस्टम कब इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। 5 चीज़ हो गई। चार्ज कब इक्विलिब्रियम में कहलाएगा,
और इक्विलिब्रियम की 3 स्टेट, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। 4 चीज। फिफ्थ वन, वेयर द सिस्टम विल बी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, अब मैं ये 5 चीजें आपको अभी समझाता हूँ। अच्छा, कंडीशन और देख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जब सेकंड डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल निकालते हैं और वो पॉजिटिव आए, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं आपको पता होगा डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। तो और अगर बायो के भी हैं तो नो नीड टू वरी, मैं आपको एक एग्जांपल जब सेटअप करूंगा एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा। फिलहाल कंडीशन क्या होती है, यू पोटेंशियल एनर्जी है, एक्स डिस्टेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें, वो भी कौन सा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो अगर पॉजिटिव आए तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। और वो कंडीशन क्या होती है, हमें उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, मिनिमम रहती है। इज दैट क्लियर? वहीं अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम करें, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, वो अगर नेगेटिव आए तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। अगर पॉजिटिव आए तो स्टेबल और नेगेटिव आए तो अनस्टेबल। अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और स्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। और वहीं जब न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है, उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस निकाले तो वो जीरो आता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? स्टेबल वाले में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगी, अनस्टेबल वाले में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी और न्यूट्रल वाले में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वो जीरो आना चाहिए, इसका नेगेटिव आना चाहिए, अनस्टेबल का, स्टेबल का पॉजिटिव आना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको ये समझाता हूँ हुआ। Now let's see. ये एक चार्ज Q है, ठीक है। इस चार्ज Q पे Q1, Q2, Q3, Q4, कई सारे चार्जेस हैं इसके पास, Q1, Q2, Q3, Q4। इन सब की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन चार्ज Q की बात कर रहा है, इसमें नहीं। फोर्स ड्यू टू Q1, फोर्स ड्यू टू Q2, फोर्स ड्यू टू Q3, फोर्स ड्यू टू Q4। अगर इसमें नेट फोर्स जीरो है, यानी ये ना इधर जा रहा है, 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 ये अपनी एक जगह पे बैलेंस है, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगी इस चार्ज की। वही मैंने कहा था, अ चार्ज इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। यानी एक चार्ज पे नेट फोर्स अगर जीरो है, Q2, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन, अगर नेट फोर्स उस पे जीरो है, यानी वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा, तो वो क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में कहलाएगा चार्ज। चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन में कहलाएगा, ठीक।
अब आ जाओ सिस्टम की बात। दूसरा चीज चार्ज का मैंने बता दिया है, ये रब हो गया इतना क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। अब मैं सिस्टम की बात करता हूँ। सिस्टम, अब इस पे भी नेट फोर्स 0 हो, 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 इस पे भी नेट फोर्स 0। तो ये पांचों पे 1 2 3 4 5 पांचों पे नेट फोर्स 0 हो, इस पे किस किस की वजह से फोर्स लगेगा? इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से। इस पे किसकी वजह से लगेगा? इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से। ऐसे इस पे लगेगा, ऐसे इस पे। तो इन सब पे नेट फोर्स 0 हो तो ये पूरा सिस्टम ऑफ चार्ज क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन में कहलाएगा। पूरा सिस्टम ऑफ चार्ज क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन में कहलाएगा। मैं आपको फिर बता दूंगा। मानो इस पे नेट फोर्स, फोर्थ वाले पे नेट फोर्स 0, फोर्थ वाले, इस Q पे भी नेट फोर्स 0, Q1 पे भी नेट फोर्स 0, Q3 पे भी नेट फोर्स 0। नेट फोर्स की बात करो, नेट फोर्स इधर है Q1, नेट फोर्स 0। लेकिन Q2 पे नेट फोर्स 0 नहीं है, मान के चलिए Q2 पे नेट फोर्स 0 नहीं है। तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं कहलाएगा, क्योंकि सारे चार्जेस पर सेपरेटली जो हो फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज क्या होना चाहिए? 0। हर चार्ज पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इस पे चलो 0 है, Q4 पे 0 है, Q1 पे नेट फोर्स 0 है, Q3 पे 0 है, लेकिन Q2 पे 0 नहीं है। तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं कहलाएगा, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं कहलाएगा, क्योंकि इन चार पे तो 0 आ रहा है नेट फोर्स, लेकिन इस वाले पे नेट फोर्स 0 नहीं आ रहा। वहीं ये वाला इक्विलिब्रियम पोजीशन में कहलाएगा इंडिविजुअली। क्यों इक्विलिब्रियम में? क्योंकि इस पे नेट फोर्स कितना है? 0। ये भी इक्विलिब्रियम में है क्योंकि इस पे नेट फोर्स कितना है? 0। ये भी इक्विलिब्रियम में है क्योंकि इस पे नेट फोर्स कितना है? 0। ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये वाला चार्ज Q3, क्योंकि इस पे नेट फोर्स कितना है? 0। ये इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि इस पे नेट फोर्स क्या नहीं है? 0। कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है। तो ना तो ये इक्विलिब्रियम में कहलाएगा Q2 वाला, और पूरा सिस्टम इस सिस्टम ये नहीं है तो पूरा सिस्टम भी नहीं कहलाएगा। चाहे ये चारों है, लेकिन ये भी होता तब ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता? इक्विलिब्रियम में कहलाता। तो सिस्टम कब इक्विलिब्रियम में कहलाएगा और चार्ज कब कहलाएगा, ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूं स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। देखिए ये चार्ज Q1 रखा था, सपोज करो ये चार्ज Q, ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है 8। ये एक Q चार्ज है, इसको समझिए। फिर 2 मिनट का काम है, बस 2 मिनट के अंदर आप समझेंगे कि ये कोई एक चार्ज Q है जो कहाँ रखा है? A पर रखा है। ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ये कौन सी पोजीशन में? इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यानी इस पर नेट फोर्स 0 है, यानी Q1 की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स और Q2 की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स का सम जो रिजल्ट है वो 0 है। ना ये इधर जा रहा है, ना ये इधर जा रहा है, ना ये इधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, ये रुका हुआ है। और इस पे फोर्स किस किस की वजह से लगेगा? एक तो Q1 की वजह से और एक Q2 की वजह से। उसका रिजल्टेंट 0 होगा, क्योंकि मैंने बताया था कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन में तभी कहलाएगा, इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब उस पर नेट फोर्स 0। माना A पर इस पर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है ये, तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। इज दैट क्लियर? अब मैं जो बता रहा हूँ, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इस पे नेट फोर्स 0 है, हो सकता है इस पे नेट फोर्स 0 ना हो, इस पे ना हो। और पूरे सिस्टम के लिए क्या बताया था? इस पे भी 0 हो नेट फोर्स, इस पे भी नेट फोर्स 0 हो और इस पे भी नेट फोर्स 0 हो, तब ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता? इक्विलिब्रियम पोजीशन में। लेकिन अगर एक चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, एक चार्ज अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो
उस चार्ज में नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो इस समय मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ, पूरे सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्यू वाले चार्ज की बात कर रहा हूँ कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इस पॉइंट पे ए, इस पे दो चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा होगा, एक Q1 की वजह से और एक Q2 की वजह से, उस वजह से रिजल्टेंट फोर्स मान के चलते हैं इस पे 0। ये इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। अब मैंने A से इसको B पे डिस्प्लेस करा, मैंने यहाँ तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ये अपने रुका हुआ है, मैंने इसको A से किधर कर दिया, B, इस वाले Q चार्ज। बस यही मैं दो बातें बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इस यहाँ तो अपने आराम से रुका था ना, यहाँ से मैंने डिस्प्लेस करके इसको यहाँ ले आया, कहाँ पे ले आया, B, और मैंने फोर्स हटा लिया। ठीक, अब सुनिए, अगर ये लौट के यहीं आ जाए, मैंने इसको डिस्प्लेस करा यहाँ और ये अपने आप ही लौट के यहाँ आ जाए, तो ये जब अगर अपने आप लौट के आ गया तो ये कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, जो मैंने यहाँ बताया था स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं इसको डिस्प्लेस करूं और ये लौट के अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाए जहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी थी, तो ये वाला क्या कहलाएगी पोजीशन इसकी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ए जो ए पे जब जो होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर मैं इसको यहाँ से डिस्प्लेस करूं बी पर और इसके बाद ये इधर ना आने की जगह इधर ही चलता चला जाए, तो वो क्या कहलाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अब मैं इसको यहाँ से उठा के यहीं रख दूं और ये ना तो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आए ना इधर जाए, तो ये क्या कहलाएगा, न्यूट्रल। तो ये क्या कहलाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या हो गया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया, इज दैट क्लियर? फिर से ये चार्ज Q जो था ए पर इक्विलिब्रियम पे था, चार्ज ए Q चार्ज पोजीशन ए पर क्या था, इक्विलिब्रियम पोजीशन में था। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तीन तरीके की मैंने बताई, एक स्टेबल, एक अनस्टेबल और एक न्यूट्रल। तो स्टेबल में क्या होता है, अगर हमने इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करा, ठीक, और हमने हटा लिया फोर्स, हमने एक इस चार्ज को उठाया और यहाँ से यहाँ, अब ये लौट के अपनी इसी पोजीशन पे अगर आ जाता है, तो ये वाली पोजीशन ए जो है इसकी क्या क्या कहलाएगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये लौट के हमने जब इसको यहाँ डिस्प्लेस किया और ये लौट के इधर आने की जगह इधर ही चलता चले गया, हमने इधर रखा और ये इधर ही चलता चला गया, तो वो क्या कहलाएगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर हमने इसको उठा के यहाँ से यहाँ रखा, ये ना वापस लौट के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आया और ना ही दूर गया, यानी ओरिजिनल पे नहीं आया तो स्टेबल भी नहीं है, और दूर नहीं गया तो अनस्टेबल भी नहीं है। भाई स्टेबल की तो यही कंडीशन थी कि हम यहाँ से यहाँ इससे डिस्प्लेस कर दें और ये लौट के वापस आ जाए, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और अगर हमने यहाँ से डिस्प्लेस किया और ये इधर ही चलता चले गया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। लेकिन ये ना इधर ही जाए और ना इधर आए, वहीं के वहीं रुके रहे, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब इसकी कंडीशन क्या है, जब ये अगर ये यहाँ लौट के आ जाए तो स्टेबल हुई, तब इसकी यूज होगा मिनिमम। लौट के ना आने की जगह इधर ही चलते चले गए तो अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेबल में, स्टेबल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। और ये लौट के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना आए, इधर ही चलते चले जाए, तो इसका यूज हो जाएगा मैक्सिमम। तो ये कौन सी हो जाएगी, अनस्टेबल। ये कौन सी पोजीशन कहलाएगी, अनस्टेबल। और ये ना इधर ही जाए और ना इधर ही आए, यानी यू इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट। जीरो भी हो सकती है, जीरो एक कांस्टेंट है भाई, जीरो भी हो सकती है, जीरो इज आल्सो अ कांस्टेंट, 5 10 12 जीरो, ऐसे जीरो भी। तो जो कांस्टेंट अगर जब होगा तो ये क्या कहलाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम पे आपको समझ में आया होगा, इसको समझिएगा, इसको लिख लीजिएगा। अब इस पे न्यूमेरिकल होने शुरू होंगे। मैंने जब वीडियो आज शुरू की थी, मैंने बताया था पिछले कुछ ज़्यादा ही समय से, लगभग 1 महीने के आसपास से मैं कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से वीडियोस नहीं अपलोड कर पाया।
सिलेबस जिस स्पीड से आगे बढ़ना चाहिए था और जब तक पहुंचना चाहिए था वहाँ नहीं पहुंच पाया है। लेकिन अब वो जो इश्यूज़ थे, जो प्रॉब्लम्स थी, वो हल करके सॉल्व आउट हो चुकी हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दूँ और आप लोगों का सिलेबस ऑन टाइम पूरा करा। आप लोग पढ़ते रहिए, कल फिर मिलेंगे इसी के आगे के न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके, बाय।